पशुपति पारस को चिराग पासवान ने एक झटके में तोड़ दिया। पार्टी का स्थापना दिवस, दोनों ने पार्टी का स्थापना दिवस मनाने का निर्णय लिया, लेकिन चिराग पासवान ने एक झटके में ही चाचा को तोड़ दिया। चाचा के पार्टी से एक सांसद को अपने पार्टी में एक तरीके से कहे तो शामिल करवा लिया और अब पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन चिराग पासवान ने अपने चाचा को बड़ा झटका दे दिया है और अब चाचा सोच रहे हैं कि इस कमी को कैसे पूरा किया जाए। और अब सब कुछ विस्तार से आपको समझाएंगे कि किस तरीके से चाचा हाजीपुर में स्थापना दिवस मना रहे हैं, भतीजा पटना में स्थापना दिवस मना रहा है और पटना में स्थापना दिवस मनाकर किस तरीके से चाचा को तोड़ देता है। और चाचा इस बात को चाचा की को भनक भी नहीं है कि उनको तोड़ दिया गया है। अब सब कुछ आपको विस्तार से समझाएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और अब आते हैं कि चिराग पासवान और पशुपति पारस अपनी टूटी हुई पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी जिसको तोड़ दिया गया है उसकी स्थापना दिवस जो है वो चिराग पासवान मना रहे हैं, पशुपति पारस मना रहे हैं। और पशुपति पारस हाजीपुर में मना रहे हैं, चिराग पासवान पटना में मना रहे हैं। चिराग पासवान जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके यहाँ तमाम जो उनके पार्टी के नेता हैं, तमाम उनके पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे हुए हैं। पशुपति पारस मना रहे हैं तो पशुपति पारस के भी पास तमाम उनके पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हैं, लेकिन पशुपति पारस जब मंच पर देखते हैं तो देखते हैं कि उनका एक सांसद लापता है। एक सांसद कार्यक्रम में क्यों नहीं पहुंचा? तब उनको भनक लगती है कि वो सांसद जो है इधर उधर रास्ता भटक गया और जाना था हाजीपुर, चला गया बापू सभागार। जी हाँ, बीना देवी की हम बात कर रहे हैं। वैशाली लोकसभा क्षेत्र की सांसद बीना देवी, उनको जाना था हाजीपुर और पहुंच गई वो जो है बापू सभागार। अब बापू सभागार में चिराग पासवान की तरफ से स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। जब मीडिया वाले बीना देवी को देखते हैं तो वो पूछते हैं कि आप यहां कैसे आ गई, आप तो पशुपति पारस खेमे की सांसद है। तो वो कहती हैं कि देखिए, पार्टी का स्थापना दिवस दोनों लोग मना रहा है, मेरी मर्जी, हम कहीं चले जाएं। अब उनके पास जाएंगे चाहे इनके पास, पार्टी तो एक ही न थी जी, रामविलास पासवान की पार्टी। लेकिन वीणा देवी ये नहीं कहती हैं कि हमने पशुपति पारस का साथ जो है वो छोड़ दिया, अब हम चिराग पासवान के साथ रहेंगे। यानी चिराग पासवान के दल में अब दो सांसद हो गए, एक चिराग पासवान और एक बीना देवी। यानी कि एक स्थापना दिवस और चाचा ने भतीजे को तोड़ दिया। भतीजे ने चाचा के एक सांसद को अपने दल में शामिल करा लिया है और अब सांसद महोदय का कहना है कि कुछ परिवार में हो जाता है, पार्टी में कुछ हो जाता है तो जनता के सामने लाने से कोई फायदा नहीं है। पार्टी एक है, परिवार एक है। लेकिन सांसद महोदय को ये तब नहीं पता था जब वो चिराग पासवान को छोड़कर पशुपति पारस के खेमे में गई थी और उस वक्त कह रही थी कि चिराग पासवान घमंडी हैं, उनको पार्टी चलाने नहीं आता है, असली पार्टी तो यही है जो पशुपति पारस चला रहे। और अब जब पशुपति पारस स्थापना दिवस मना रहे हैं और एक तरफ चिराग पासवान स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो जो सांसद है बीना देवी वो कह रही है कि चिराग पासवान के पास जो पार्टी है वो असली पार्टी है और चिराग पासवान जो है वो असली नेता है। तो अब बीना देवी चिराग पासवान के खेमे में आ गई हैं और पशुपति पारस को एक बड़ा झटका उन्होंने दे दिया है। और ये खबर बहुत पहले से आ भी रही थी कि बीना देवी चिराग पासवान के संपर्क में है और अब ये साफ जाहिर हो गया कि वाकई में बीना देवी चिराग पासवान के संपर्क में है और अब चिराग पासवान के पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया है। आज उन्होंने साबित किया कि वो चिराग पासवान की पार्टी की सांसद है, ना कि पशुपति पारस की पार्टी की। अब आगे देखिए क्या होता है, पशुपति पारस क्या करते हैं। उनके पार्टी की एक सांसद अब चिराग पासवान के पार्टी की सदस्यता लेंगी। ऐसा अगर देखा जाए तो पार्टी एक ही थी, एक ही पार्टी को तोड़ा गया। एक तरफ
चिराग पासवान और दूसरे तरफ पशुपति पारस। लेकिन पशुपति पारस के खेमे में 5 सांसद थे और चिराग पासवान अकेले सांसद थे, और अब चिराग पासवान के पास 2 सांसद हो गए और पशुपति पारस के पास 4 सांसद। अब आगे देखते हैं क्या होता है, किस किस को चिराग पासवान तोड़ते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।